नमस्कार। धान कटाई के बाद जो फाने बचते हैं या जो फूंस रहता है उसमें अक्सर देखा जाता है कि किसान अब भी आग लगा देते हैं, लेकिन उस आग लगाने के क्या कुछ नुकसान हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है और क्या कुछ बेनिफिट किसान ले सकते हैं। तो इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर आर.सी. वर्मा मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे क्या कुछ किसानों को सलाह देंगे और किस तरह से किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार विक्रम जी। जी, तो बताइए, जिस तरह से धान का सीजन चला हुआ है, धान का सीजन पूरा चला हुआ है, पीक पे है। जी और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में सरकार, भारत सरकार हो या हरियाणा सरकार का कृषि मंत्रालय हो, कृषि विभाग हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली हो, अटारी जोधपुर हो, सभी बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं। और किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम ये मेन है इसका फसल अवशेष प्रबंधन। जी ये फसलों के अवशेष नहीं है जी ये फसलों के लिए, किसान भाइयों के लिए विशेष हैं। अवशेष नहीं है, ये विशेष हैं। विशेष क्यों हैं? क्योंकि इनके जो प्रबंधन से, इनके उचित प्रबंधन से जो किसान को फायदा हो सकता है वो किसी भी चीज के अंदर फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो एक, जब भी हम कोई भी मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसका पहला कॉलम ही होता है जैविक कार्बन। और जैविक कार्बन वो चीज है, मतलब आत्मा है मिट्टी की। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमारा एचबी बताता है डॉक्टर, भाई आपके अंदर एचबी इतना है। सेम चीज वो मिट्टी का एचबी है, ऑर्गेनिक कार्बन। अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन सही है तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति सही है जी। और जैविक कार्बन का आज तक कोई भी केमिकल खाद नहीं बना जिससे हम अपने मिट्टी की जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। जैविक कार्बन हम फसलों के अवशेषों को मिट्टी के अंदर मिला के ही हमारे जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। या तो हम ढैंचा भी बो सकते हैं, मूंग की खेती भी कर सकते हैं, मूंग की भी, या अपनी गोबर की खाद डाल सकते हैं। लेकिन फसलों के अवशेष जो विशेष हैं उनको आप मिट्टी में मिला के अपनी जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं और उससे अपनी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे एचबी अगर हमारा डाउन होता है तो हमें कोई खुराक नहीं लगती। सेम चीज मिट्टी के साथ है। अगर मिट्टी की जैविक कार्बन कम है, जो भी हम केमिकल खाद ये उसमें डाल रहे हैं वो मिट्टी की जो पौधों को नहीं लगेगा। दूसरा बात रही जलाने की, पर्यावरण प्रदूषण होता है। पूरी भारत सरकार, दिल्ली सरकार, पूरी एनजीटी, पूरी मतलब वो वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। वातावरण प्रदूषण होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं धुएं के कारण हमारे। और एक हमारे मित्र कीट जो जो अनसीन है, दिखाई नहीं देते, मित्र कीट भी अगर हम फसलों के अवशेषों के अंदर, विशेषों के अंदर अगर आग लगा देते हैं तो वो मित्र कीट भी समाप्त हो जाते हैं जी। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। दूसरा, ये जो हमारा फसल अवशेष प्रबंधन का प्रोजेक्ट है, लगभग 5-6 साल हो चल रहा है। रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान भोलेपन से लगा लो या जल्दी है उनको, क्योंकि गेहूं की बिजाई का सीजन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी भी 10 दिन है हमारे पास। 10 दिन बहुत होते हैं फसलों के। हमें किसान भाइयों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्दी ना करें। 25 अक्टूबर तो शुरुआत है, पूरा नवंबर है, 20 नवंबर तक हम बिजाई कर सकते हैं, यानी कि 1.5 महीना हो गया। फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऐसी कुछ वेराइटियां निकाल दी जिसको आप 25 दिसंबर के बाद भी बो सकते हो। तो किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे पास औजार हैं, हैप्पी सीडर हैं, सुपर सीडर है, एमबी प्लाऊ है। मतलब 2 तरह से आप फसलों के अवशेषों के प्रबंधन कर सकते हो। एक तो इन सीटू, यथास्थान वहीं पे खेत के अंदर ही, या फिर एक्स-सीटू खेत से बाहर बेल बना के। हमारे अंदर जैसे कांगथड़ी के अंदर प्लांट लगा हुआ है, या हमारे कैथल के चौगरदे को देख लो आप, कम से कम 25-30 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे पराली की स्टोर किया जा रहा है। किसान दूसरे उठा रहे हैं, रोजगार का साधन भी बन रहा है इससे। मतलब किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये नहीं भाई हमें आज जीरी काटी तो आज ही हमारे खेत के प्रबंधन हो जाए, उसको समय लेने दो। खेत को भाई आज ही बिजाई कर दे। वो एक देसी भाषा में कहते हैं ना, जमीन को सांस भी लेने दो भाई, 15-20 दिन सांस लेने दो जमीन को, ताकि हमारी जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़िया है। मतलब 2 तरीके से बताया, जैसे मैंने इन सीटू, एक्स-सीटू भी करवा सकते हो, लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा भाई इन सीटू पे ही ज्यादा जोर दें, क्योंकि इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी जी।
तो जो किसानों का कहना है वो ये कहना है कि संसाधन नहीं है, जैसे 10-10 दिन 15-15 दिन कटे हो जाते हैं, उसके बाद भी संसाधन मिल नहीं पाते, किसानों तक पहुंच नहीं पाते। हर एक गांव के अंदर विक्रम भाई मैं बात करूंगा, इतने सरकार ने इतने सब्सिडी पे इम्प्लीमेंट, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर इतने दे दिए हैं, जिन किसानों को नहीं मिल रहा, हर गांव के अंदर है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, नहीं तो अपने अगर कस्टम हायरिंग सेंटर का उसका पता लेना है तो आप अपने जो AA असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, सहायक कृषि अभियंता अधिकारी जो अपने जिला परिषद भवन में बैठता है, अपने ADO से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो किसान भाइयों को उस गांव के आसपास के किसानों के नंबर दे देंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के नंबर दे देंगे, या जिसको उन्होंने सब्सिडी पे इम्प्लीमेंट्स दे रखे हैं, या हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको किसान भाइयों का नंबर उपलब्ध करवा देंगे। नहीं तो हर गांव के अंदर लगभग 2,500 से 3,000 रुपए, मतलब 2 से 2,500 में सुपर सीडर से बिजाई कर रहे हैं। और सुपर सीडर से बिजाई में तो अभी तो बोने का ही समय नहीं आया। जी जी बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों का उतावलापन है। मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई इस हमारी धरती माँ कहते हैं हम इसको, धरती माँ का सीना चीर के हम अन्न पैदा करता है धरती पुत्र। अगर वही धरती पुत्र अपनी माँ की छाती में आग लगाएगा, माँ के आंचल में आग लगाएगा, तो वो मैं क्या कहूँगा उसको। जी भाई किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ये हमारी धरती माँ के आंचल को आग ना लगाएं। ये हमारी माँ है, इसके उत्पादन देती है हमें। इसके उत्पादन लेने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स भी हैं। नहीं तो आप XC2 भी कर सकते हो, INC2 भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, भाई सुपर सीडर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो कितना भी प्राण पड़े हो आपके, कितने भी अवशेष पड़े, उनको चूरमा, अगर देसी भाषा में बात करूँ, चूरमा बना के आपके खेत की बिजाई कर देता है। जी, तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी किसानों के लिए आई हुई है जो इस तरह का, मतलब किसानों के मतलब सब्सिडी पे उपलब्ध जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं सभी पे सब्सिडी है, 60 से लेके 80% तक। नहीं, उन इम्प्लीमेंट में सब्सिडी है, इम्प्लीमेंट्स पे सब्सिडी है। और जो XC2 या INC2 प्रबंधन करके फोटो लेके अपलोड करेगा पोर्टल पे, एग्री हरियाणा पोर्टल पे अपलोड करेगा, उसके खाते में किसान भाइयों को पैसे 1,000 रुपए प्रति एकड़, 1,000 रुपए प्रति एकड़ आएंगे। सरकार हरियाणा सरकार देगी। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर RC वर्मा, जिन्होंने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से आप अपने जो फसल के अवशेष होते हैं उनको मिट्टी में मिलाकर कितना बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल किसान भाइयों के लिए है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुँच सके।